बुरा न मानो जिठानी हूँ। आपने वो दोहा तो सुना ही होगा कि रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। हाँ, सही ही कहा है कि इस संसार में हर कोई अलग है। अरे संसार में छोड़िए जनाब, यहाँ तो ससुराल में भी आपको भांति भांति के किरदार मिल जाते हैं। ऐसा ही एक मजेदार किरदार है हमारे अग्रवाल परिवार की बड़ी बहू दिव्या। अब उसमें क्या खास है, आइए खुद देख लेते हैं। अरे क्या हो गया बहू, क्यों गला फाड़ रही है इतना? हाँ भाभी, अब क्या हो गया आपको? क्यों रोए जा रही हैं कब से? अरे जीजी, अब बता भी तो क्या हुआ है, तब से रोए जा रही हो, बस बता तो कुछ नहीं रही आप। हम जानते हैं कि आप सब हमें पसंद नहीं करते, इसलिए हम रो रहे। अरे तुझे किसने कह दिया कि हम तुझे पसंद नहीं करते? हाँ, हमने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। आपने कहाँ सुनिया भाभी, किसको कहते हुए सुना? अभी अभी माजरिया से कह रही थी कि सब लोग इस धरती पर मुझे परेशान करने के लिए ही पैदा हुए। मैं जानती हूँ वो मुझे ही कह रही थी। हाँ, अरे हमारे कहने का मतलब वो नहीं था बहू, और हमने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। अरे तुम क्यों रोए जा रही हो? मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे ताना मार रही थी। अरे जीजी, ऐसा कुछ नहीं है, माँ जी ने आपसे कुछ थोड़ी ना कहा, वो तो एक जनरल बात कह रही थी बस। तुम सब ना बाजी का ही साथ होगी, क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। अरे कहाँ फंस गए इसके चक्कर में। अरे जीजी, हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं, सच में। चलो अब चुप्पी हो जाओ, ये लो पानी पी लो। हाँ, सच में पसंद करते हो ना? सच सच बताना। अरे हाँ भाभी, सच में पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बस चलिए अब आप जाइए, आराम कर लीजिए, रो रो कर आपके गाल भी लाल हो गए। ठीक है। और हम तो आज से ही कह रहे थे, पता नहीं इसे हर बात का बुरा कैसे लग जाता है, हर बात अपने पे ले लेती है। चलिए छोड़िए ना माँ जी, जीजी थोड़ी ऐसी ही है, कोई भी बात अपने ऊपर ही ले लेती हैं। पिंकी ने सही कहा था, दिव्या को लगता था कि इस घर में जो भी हो रहा है बस उसके लिए ही हो रहा है, चाहे वो बात किसी के लिए भी बोली गई हो। माँ जी, हम बाहर से होकर आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आ जाना, पिछली बार काफी देर हो गई थी। ठीक है जी माँ जी। हम अरे पिछली बार मैंने कहा था ना, मुझे ऑटो नहीं मिल रही थी इसलिए देरी हो गई थी। अरे मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? हैं? मैंने तो ऐसे तुम दोनों से कहा बस। मैं जानती हूँ आप मुझे ही कह रही हैं, क्योंकि 1 महीने पहले मुझे आने में देरी हो गई थी बहुत, और मैं खाना भी नहीं बना पाई थी ठीक से, इसलिए कहा ना मुझसे। अरे मुझे तो याद भी नहीं ये बात, तुम क्यों अपने ऊपर ले लेती हो हर बात को दिव्या? क्योंकि मैं जानती हूँ आप ये मुझसे कह रही हैं, क्योंकि मुझे लेट हो गया था ना आने में। आप मुझे सामने नहीं कह रही हैं, इसलिए पिंकी का सहारा ले रही हैं। अरे मेरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस इतना कहा कि लेट मत करना, अंधेरा होने के बाद ऑटो मिलना मुश्किल हो जाता है। अरे मैं तुम्हें कुछ क्यों कहूंगी, कुछ भी दिव्या बहू। पता नहीं सबको मुझ में क्या दिक्कत है, जब देखो टेढ़ी रीत से सब मुझे ही सुनाते रहते हैं। अरे जीजी, आपको तो कुछ नहीं कहा माँ जी ने, वो तो मुझसे कह रही थी कि जल्दी आना बस। मुझे सब समझ में आता है, तुम जाओ, मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ, फिर देरी होगी, फिर माँ जी को मुझसे दिक्कत होगी। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ तुम लोग। नहीं, मैं नहीं चल रही, तुम जाओ। हे भगवान, क्या सोच कर बनाया है इस लड़की को आपने, पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। ये तो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। इस घर में दिव्या को समझना किसी के बस की बात नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पति के बस की भी नहीं थी। वो खुद इस माया जाल में फंसा हुआ रहता था। अरे पिंकी, एक रोटी देना तो प्लीज। क्यों, मुझसे नहीं मांगी रोटी? आप मुझसे नाराज है क्या? अरे नहीं तो मैं क्यों नाराज होने लगा भला? तुम मुझसे रोटी क्यों नहीं मांगी आपने? पिंकी से कहा और मुझसे नहीं। अरे ऐसे ही कह दिया। ऐसे ही कोई किसी को कुछ नहीं कहता। आप मुझसे नाराज है ना, इसलिए मुझसे बात नहीं करना चाहते ना? अरे भाई, मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगा? तुमसे बात करी तो रहा हूं। आप मुझसे नाराज है इसलिए मुझसे रोटी नहीं मांग रहे, और ये देखो आपने मेरे हाथ की बनी हुई दाल भी नहीं खाई। मैं सब समझती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लो मैं दाल भी खा रहा हूँ बस। हाँ, अब तो मैंने कह दिया इसलिए खा रहे, वरना तो आप हाथ भी नहीं लगा रहे थे। मुझे पता है, मैंने आपको सुबह रुमाल हाथ में नहीं दिया था, इसलिए मुझसे नाराज है ना? अरे एक रोटी ही तो ली है, उस बात को तुम कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मैं कोई तुमसे नाराज नहीं हूँ दिव्या, सच में। तुम ना हर बात खुद पे मत लिया करो प्लीज। आपको कहना ही था तो मुझे सामने सामने कह देते, मैं सुन लेती। आपको गुस्सा करना है तो कर लीजिए ना, कर लीजिए गुस्सा। अरे दिव्या बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है, आकाश तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है, सच में नहीं गुस्सा है, वरना रोटी मुझसे ही मांगती वो। ये लो रोटी, इसे वापस रख दो,
और तुम ही अपने हाथों से दे दो रोटी। अब तो ठीक है। देखा देखा, फिर से गुस्सा कर रहे हैं। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। दिव्या हर छोटी बात को अपने दिल पर ले लेती थी, इसलिए अब हर कोई उससे संभल कर बात करता था, जिससे कोई गलत बात उनके मुंह से ना निकल जाए और उसका बुरा दिव्या को ना लग जाए। अरे ये कैसा कुर्ता प्रेस किया है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। अरे इतना चिल्लाकर मत बोलो, जीजी ने सुन लिया तो फिर से अपने ऊपर ले लेंगी। क्या हुआ अनुज? अरे हम अपनी पति पिंकी को कह रहे थे भाभी, ये कुर्ता है ना थोड़ा सा अच्छे से प्रेस नहीं किया, इसलिए पिंकी को कह रहे थे। हाँ हाँ, मुझे जीजी मुझसे कह रहे थे, मेरी गलती है ना, वो कुर्ता प्रेस नहीं किया तो मुझसे कह रहे थे। हाँ हाँ। अरे यार, मेरी नीली ड्रेस खराब हो गई है, किसने धोई? रिया को पता नहीं था कि दिव्या कमरे में ही खड़ी है। उसने जैसे ही कमरे में देखा दिव्या को तो अपनी बात को कवर करने लगी। अरे वो मैं भी ना, इतना अच्छा तो धोया है मेरी ड्रेस को, मैं भी ना कुछ भी बोलती रहती हूँ, है ना दिव्या भाभी? आप ठीक है ना? मेरी ड्रेस भी सही है। हाँ हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है भाई, सब ठीक है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। हाँ भाभी, आप जाइए ना, रसोई में आराम से काम कीजिए, सब सही है यहाँ, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। अरे तुम लोग कुछ बोल तो रहे थे, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब घबरा रहे हो? अरे हम कहाँ घबरा रहे हैं, हम घबराएंगे क्या भला, है ना रिया, हम क्यों घबराएंगे? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। ठीक है, तो मैं जाती हूँ रसोई में, तुम लोगों को कुछ काम हो तो कह देना। अरे आपसे काम कहकर फंसना है क्या? क्या? अरे कुछ नहीं भाभी, आप जाइए अपना काम करिए। अच्छा हुआ जीजी को कुछ कहा नहीं तो फिर से बुरा मान जाती, खुद पे ले लेती बात को और रोने लग जाती या बुरा मान जाती। हाँ, इससे अच्छा तो भाभी को कुछ कही नहीं, खुद ही कर ले। लो, मैं अपना कुर्ता खुद प्रेस कर लेता हूँ। हाँ, और मैं अपनी ये नीली ड्रेस खुद ही धो लेती हूँ। दिव्या के हर छोटी बात की खुद पे ले लेने से अब हर कोई बच रहा था, इसलिए दिव्या को कोई भी कुछ कहने से बचता रहता था, जिससे कहीं उसे दुख ना पहुंच जाए। अरे दिव्या, ये क्या है, ये शर्ट? अरे नहीं, मैं खुद ही दूसरी निकाल लेता हूँ, नहीं तो फिर से कहेगी आप नाराज हैं, मुझ पर चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं, मैं तो कह रहा था बहुत अच्छी शर्ट निकाली है तुमने, तुम कितनी अच्छी हो, सबकी जरूरत का कितना ध्यान रखती हो, किसी को कोई शिकायत नहीं होती तुमसे। थैंक यू जी। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तो अपना ख्याल रखती हूँ, क्यों आपको नहीं लगता कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती? अरे नहीं, रखती हो भाई। मैं चलता हूँ, बाय। अब आ गए ना सब लाइन पे। पहले तो जब देखो मुझसे शिकायत, भाभी आपने ये किया, वो नहीं किया, ये ऐसा बनाया, वो वैसा बनाया, मेरा सर खराब करके रख दिया था। अब सब ठीक है, अब तो सब मुझसे बच के चलते हैं। कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, तभी लोग सीधे होते हैं। दिव्या ने तो अपनी प्रॉब्लम का हल निकाल लिया। आप बताइए, आपके घर में किसको जल्दी बुरा लग जाता है? ये कहानी है तमिलनाडु की देविका और पंजाब के रमन की। रमन एक बिजनेसमैन होता है जो अपने काम के सिलसिले में पिछले 2 साल से चेन्नई में रह रहा होता है, और इसी दौरान देविका और रमन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब बारी आती है रमन की फिर से पंजाब लौटने की, पर वो देविका को छोड़कर जाना नहीं चाहता और इसीलिए वो दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। हे वेंकटेश्वरन, रमन, मुझे यहाँ दूसरे शहर ससुराल में जाने से बहुत डर लग रहा है। यहाँ मैं अपने फैमिली को नहीं बता रही हूँ और तुम्हारी फैमिली को भी कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी को कोई एक्सेप्ट करेगा। ऊपर से सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम पंजाबी और मैं तमिल। ऐसा कुछ भी नहीं होगा देविका, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे ज्यादा सच और कुछ है ही नहीं। हिम्मत जुटाकर दोनों शादी के जोड़े में गले में वरमाला पहने हुए फ्लाइट से पंजाब चले आते हैं। देविका के होने वाले ससुराल में सास पम्मी, ससुर मनवीर, जेठ रोहन और जिठानी गुरप्रीत होते हैं। रमन आकर सबको बताता है कि देविका एक साउथ इंडियन लड़की है और उन दोनों ने शादी कर ली है। आए खट्टे निगड़े फिट्टे मुँह, ये क्या सियापा कर दिया तूने, बेशरम। एक बार भी अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया तेरे मन में। माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और चुप कर जा, वरना छित्तर खाना है तूने आज तो। आज आके तुझे भी एक तमिल लड़की मिली। अरे तू अब क्यों मुंह में दही जमा खड़ी है, जवाब दे। तुझे मेरा ही बेटा मिला था अपना खसम बनाने, हैं? देविका को बहुत बुरा लगता है। घर वाले दोनों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, पर अब कर भी क्या सकते थे। देविका घर में आ तो जाती है, लेकिन ससुराल वाले उसे ना बहू मानते और ना ही कभी ठीक तरीके से पेश आते। रसोई में, गुरप्रीत दी, क्या आप मुझे छोले भटूरे खाना, मेरा मतलब बनाना सिखा सकती है? क्या पता उससे मम्मी जी और पापा जी खुश हो जाए। तुमने जो तमाशा किया ना सबकी फीलिंग्स और इमोशंस का, उसके बाद अगर तुम मम्मी जी और पापा जी को 56 भोग भी खिलाओगी ना, तो भी वो तुम्हें नहीं अपनाएंगे। अपनी इडली पर ध्यान दो,
कहीं जल ना जाए सबकी खुशियों की तरह। इतना कहकर गुरप्रीत वहां से चली जाती है। देविका जब फोन पर चेन्नई में रह रहे अपने परिवार को सब बताती है, तब उसकी माँ ईश्वरी, देविका, काना तुम्हारे अप्पा और अक्का तुमसे बहुत अपसेट हो गए। इवन मैं भी, तुमने बहुत गलत किया। वेंकटेश्वरा तुम्हारा भला करे, आइंदा से फोन मत करना, समझी? अम्मा अम्मा मेरी बात तो सुनिए। देविका फूट फूट कर रोती है। अगले दिन देविका, तुम्हें इडली और डोसा के अलावा और कुछ आता ही नहीं है क्या बनाना? पक गया हूं मैं यही खाना खाकर। तुम्हें पता है ना, कोई हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। रमन, मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे पंजाबी खाना बनाने को नहीं आ रहा है। माँ के हाथ के आलू के पराठे तो भूल ही जाना पुत्र। खा और चाव से ये इडली डोसा खा। बहुत मस्ती चढ़ी थी ना इंटरस्टेट मैरिज करने की, भुगतो अब। दिन गुजरते जाते हैं और सभी देविका और रमन से थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू कर देते हैं। आय देविका, सुन, आज शाम को किट्टी पार्टी में मेरी सहेलियां आने वाली है, तो तू अपना ये साउथ इंडियन अवतार हटाकर पंजाबी सूट पहन लेना। और ये सिर्फ आज शाम ही नहीं, अब से हर रोज पंजाबी सूट पहनना होगा तुझे, समझी? ओके, ठीक है मम्मी जी। लेकिन देविका को पंजाबी सूट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होता, फिर भी वो पहन लेती है। शाम को जब मम्मी की सहेलियां आ जाती हैं तब, कितनी सोहनी बहू है मम्मी तेरी। हाय, नजर ना लगे। थू 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 थू। वड़कम जी। अब सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। अब वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई ना तुम लोगों को देखकर, इसलिए। कहीं तुम साउथ इंडियन तो नहीं हो देविका? अब हाँ आंटी जी, मैं न चेन्नई से हूँ, प्योर तमिल। दैट्स अ गुड थिंग। मेरे जीजू भी तमिल ही है। इंटरस्टेट मैरिजेस लोगों के लिए गलत हो या सही ये तो नहीं पता, लेकिन प्यार और शादी दोनों जात, धर्म, स्टेट या लैंग्वेज से थोड़ी ना किया जाता है ना? एब्सोल्युटली ट्रू शनो। अपनी ही सहेलियों को बेटे बहू की शादी की तरफदारी करते देख पम्मी गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन करवा चौथ का पर्व आता है। कल ना करवा चौथ है और तुम्हारा ये पहला करवा चौथ होगा, इसलिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रस्में करनी होगी। कल बीज आएगी। और सुन गुरप्रीत, और तुम दोनों भी सुबह 4 बजे सरगी की रस्म के लिए उठ जाना। फिर कमरे में देविका रमन से कहती है कि उसे करवा चौथ का व्रत नहीं रखना है। तभी गुस्से से रमन कहता है, अरे ये क्या कर रही हो तुम? इतनी मुश्किल से सब हमसे बात करने लगे हैं, बिना कहे ही माँ ने तुम्हें अपनी बहू मान ही लिया है इनडायरेक्टली। अब तुम एक दिन के लिए भूखी प्यासी रहने के लिए भी नाटक कर रही हो। प्यार करती हो ना मुझसे? अच्छा जी, तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्या? यू नो व्हाट, तुम ना बदल गए हो रमन। तुम वो रमन नहीं हो जिससे मैं प्यार किया था। रमन और देविका के बीच आए दिन छोटी मोटी बातों पर अनबन होनी शुरू हो जाती है। एक रोज हमारे पड़ोस में मेरी एक तमिल फ्रेंड बन गई है। उसके बेटे के नामकरण पर उसने सबको बुलाया है, वो भी साउथ इंडियन कपड़ों में। तुम लुंगी पहनोगे ना? नो वे, मैं कोई लुंगी वुंगी नहीं पहनने वाला। लुंगी पहनकर मेरा ये लुंगी डांस हो जाएगा। शट अप रमन, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह पंजाबन बना दिया और तुम मेरे लिए एक दिन के लिए साउथ इंडियन बनना नहीं चाहती। देखो, ये आसान नहीं करियो तुम मुझ पर। तुमने एक पंजाबी से शादी की है तो ऑब्वियसली तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। रमन गुस्से में ही लुंगी पहनकर फंक्शन में जाता है और वहां पर उसे लुंगी में चलने नहीं आता और वो गिर जाता है। सभी उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो और भी गुस्सा हो जाता है और देविका के साथ झगड़ा करता है। दोनों के रिश्ते के बीच में उनकी भाषा, उनका स्टेट आ रहा होता है, जो दोनों में धीरे धीरे दरार पैदा करने लगता है। चुप रहो तुम देविका, मैंने खुद तुम्हें अपनी फ्रेंड से बात करते हुए सुना। एंड यू वर सेइंग कि तुम्हें पंजाबी कल्चर इतना पसंद नहीं। अब तुम्हें मैं भी पसंद हूँ या नहीं, ये भी क्लियर कर दो आज। रमन, तुम्हें मुझसे झगड़ा करने में मजा आता है क्या? मैं तो बस यूं ही कह रही थी। ऐਵੇਂ ही कोई बात नहीं कही जाती। शादी करने से पहले सोच लेते दोनों तो आज ये नौबत ही नहीं आती। दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगते हैं और उनकी दूरियां इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को तलाक देने के लिए राजी हो जाते हैं। और जब वो साथ में कोर्ट जाते हैं तब कोर्ट के बाहर देविका की माँ ईश्वरी और पिता विश्वनाथ अय्यर और रमन का पूरा परिवार खड़े होते हैं। उन्हें देखकर रमन और देविका हैरान रह जाते हैं। उनका लॉयर भी वहां आ जाता है। चलो रमन देविका, मैं कब से तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। ओए खुतिया, क्यों मेरी बहू और बेटे के प्यार विच विलन बन रहा है? चला जा वरना एक चपेट मारनी है मैंने तुझे आज। लॉयर डर कर भाग जाता है। क्यों उड़ गए तोते हम सब नु देख। देविका, करना शादी कोई मजाक नहीं, खिलौना नहीं जिसे आसानी से तोड़ दो।
अरे यार, तुम दोनों जिस गलती को करने जा रहे हो उसे करने के बाद बहुत ही पछताओगी। अरे ठंडे रख यार, हम सब तुम दोनों के खिलाफ थे, लेकिन आज हम ही तुम दोनों को इस रिश्ते को बचाने के लिए कह रहे हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई दे नाल। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है तो फिर उसे निभाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। छड्डो झगड़े और मिट्टी पाओ। वड्डा आया तलाक लेने, जूते से मारूंगी तुझे मैं, बंदर कहीं का। सभी देविका और रमन को अपना लेते हैं और भावुक होकर गले लगाते हैं। वेंकटेश्वरा तुम दोनों को हमेशा खुशियां दे। रब रखा तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू आप सभी को। अरे चकते पट्टे, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अब बल्ला बल्ला, शावा शावा। सभी हंसते गाते और नाचते हैं और इस तरह प्यार और परिवार दोनों का मिलन हो जाता है।